नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। चुनाव के खत्म होने से पहले अब बहुजन समाज पार्टी को लेकर नई चर्चा चल पड़ी है कि क्या बीएसपी कहीं चुनावी रेस में बाहर तो नहीं हो गई है। राजनीति के जानकारों की माने तो इस चुनाव के दौरान बसपा के लिए दो ऐसे मोड़ आए जो बेहद अहम थे। पहला, आकाश आनंद को बीच चुनाव कोऑर्डिनेटर के पद से ये कहकर बर्खास्त कर देना कि वे अभी मैच्योर नहीं हैं और यहीं से उनका चढ़ता हुआ चुनाव लुढ़कने लगा। दूसरा, धनंजय सिंह की पत्नी के मामले में बसपा बैकफुट पर दिखाई दी। मायावती ने अपने कैंडिडेट का टिकट काटकर श्रीकला धनंजय को टिकट दिया था, लेकिन मायावती धनंजय सिंह की सियासी चाल भांप नहीं पाई। धनंजय सिंह बीजेपी से सेटिंग कर ली और चुपचाप पत्नी को लेकर बीजेपी के साथ हो लिए। ये दोनों फैसले बसपा की चुनाव यात्रा में झटके की तरह थे। लोकसभा चुनाव में इस बार बड़े बड़े खेल हुए। राजनीति के कई खिलाड़ी मैदान में आए और चले गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इस बार बहुत से ऐसे फैसले लिए जिससे बीएसपी समर्थकों का विश्वास डोल गया और बीएसपी के खेमे में मायूसी छा गई। मायावती इससे पहले भी बीच चुनाव में लगातार उम्मीदवार बदलती रही हैं और इस बार भी उन्होंने अपनी इस रिवाज को कायम रखा। इस बार भी प्रत्याशियों के ऐलान के बाद 14 उम्मीदवार बदले, जिससे इस बार यूपी में लोकसभा का रण समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सिमटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बसपा का कोर दलित वोटर आज भी बीएसपी के साथ मजबूती से है, वहीं इस ग्रुप में भी पढ़े लिखे और युवा वोटर मायावती से नाराज दिखाई देते हैं और ऑप्शन की तलाश में हैं। ऐसे में वे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तो कहीं चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के साथ जाते दिख रहे हैं। मगर बुजुर्ग दलित वोटर आज भी मायावती को ही अपना नेता मानते हैं। मायावती के वोटर भी मानते हैं कि अगर बहन जी ने इंडिया ब्लॉक के साथ जाने का ऑफर ना ठुकराया होता या कम से कम कांग्रेस को ही साथ ले लिया होता तो शायद आज पार्टी की ये कंडीशन नहीं होती। वहीं दूसरी ओर मायावती ने अब तक जो प्रत्याशी बदले उसमें बीएसपी की चुनावी रणनीति पर काफी फर्क पड़ा और कई जिलों में प्रत्याशी बदलने से समीकरण भी बदल गए। बात करें अब तक के बदले हुए प्रत्याशियों की तो जौनपुर की बात करेंगे। बीएसपी से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को बसपा ने अपना कैंडिडेट बनाया, लेकिन उनका टिकट काटकर बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। बात वाराणसी की। इसी तरह वाराणसी में भी बसपा ने 2 बार टिकट बदला। पहले अतहर जमाल लारी को कैंडिडेट बनाया और फिर सैयद नियाज अली मंजू को प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन बाद में इनका टिकट काटकर एक बार फिर अतहर जमाल लारी को प्रत्याशी घोषित किया। आजमगढ़, बसपा ने पहले भीम राजभर को प्रत्याशी बनाया, उसके बाद उनका टिकट काटकर सबिया अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन बाद में सबिया अंसारी का भी टिकट काट दिया गया और उनके पति मसऊद अहमद को प्रत्याशी घोषित किया। अलीगढ़, पहले बहुजन समाज पार्टी ने गुफरान नूर को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन बाद में उनकी जगह हितेंद्र उपाध्याय को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया। मथुरा, पहले मथुरा से कमलकांत उपमन्यु को टिकट दिया, लेकिन बाद में इनका टिकट काटकर चौधरी सुरेश सिंह को टिकट दे दिया गया। फिरोजाबाद, बीएसपी ने पहले सत्येंद्र जैन सोली को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर उनकी जगह चौधरी सुरेश सिंह को प्रत्याशी बना दिया। झांसी, पहले एडवोकेट राकेश कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में इनका टिकट काटकर रवि कुशवाहा को दे दिया। डुमरियागंज, पहले गोरखपुर के रहने वाले ख्वाजा शमशुद्दीन को प्रत्याशी बनाया था, 4 दिन बाद ही बसपा ने मोहम्मद नदीम मिर्जा का नाम घोषित कर दिया। संत कबीर नगर, पहले मोहम्मद आलम को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनका टिकट काटकर दानिश अशरफ को टिकट दिया गया, लेकिन 4 दिन बाद ही नदीम अशरफ को प्रत्याशी घोषित किया। इसी तरह बीएसपी ने मैनपुरी, गाजियाबाद, अमेठी, भदोही और बस्ती से प्रत्याशी बदले। इससे यूपी में बीएसपी की धार कमजोर पड़ी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह से बीएसपी ने रातों रात अपने प्रत्याशी बदले, उससे बीजेपी की बी टीम का टैग जो धीरे धीरे हटने लगा था वो एक बार फिर से लगने लगा है। मायावती लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और हर दिन किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के पक्ष में बड़ी सभा करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इसका फायदा सिर्फ इतना है कि उनके अपने वोटर में उनके भरोसा जो था वो बचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि अगर मायावती इस बार चुनाव प्रचार में नहीं आती तो उनके कोर वोट बैंक का बड़े स्तर पर बिखरने का खतरा भी था, जैसा कि 2022 में हुआ था।
लेकिन सवाल यह है कि क्या मायावती चुनाव बचा पाएंगी, और सवाल यह भी है कि दलित वोट किसके पाले में जाएगा, क्योंकि बीजेपी कहती है कि यूपी में योगी और मोदी ने बहुत काम किया है और इसका असर भी दिखेगा। वहीं दूसरी ओर अखिलेश भी दलित वोटर्स पर डोरे डाल रहे हैं। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाली मायावती पिछले कुछ सालों में सियासी रूप से कमजोर हुई हैं। इस बार भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं और बीएसपी के लिए अपना दलित वोट बैंक भी एक मुश्त रखना चुनौती बन रहा है। पूर्वांचल में कई सीटों पर कई बार उम्मीदवार बदलने से बसपा खुद लड़खड़ा गई। हर चरण के साथ हाथी की चाल मंद और बीएसपी की सियासी धार कमजोर होती जा रही है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।